इस तरह की हत्या कभी नहीं होती है। एक नक्सली भी इस तरह का हत्या नहीं करता है कि किसी का दोनों का आंख निकाल दिया जाता है। यहाँ के जिले के कप्तान ने कहा है और मीडिया के सामने कहा है कि वो जो उसका सेक्टर 6 का ऑफिस है वो टॉर्चर सेंटर है। ये बोकारो शहर है, ये शहर और ये धरती किसी गुंडा को बर्दाश्त नहीं की है और ना वैसे कारपोरेट लीडर को बर्दाश्त की है। ये शहर सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को बर्दाश्त की है जो 8 घंटा इस प्लांट में चिमनी में अपना खून पसीना बहा कर करके अपने घर को संवारते और सजाते हैं। और सभी का मांग है कि जो जिला प्रशासन ने कहा था कि उसका कार्यालय टूटना चाहिए तो निश्चित रूप से टूटना चाहिए। उस शहर में खुलेआम बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर चलता है और काला शीशा चलाकर काफिला लेकर चलता है। क्या ये प्रशासन से छिपा हुआ था? कि कुछ ऐसे संस्था से लोग जुड़े हुए थे जो हमारी बातों को अपराधी तक पहुंचा रहे थे। तो समाज में उन अपराधियों का नाम भी पुलिस कप्तान को बताना पड़ेगा। एसडीओ मैडम के थ्रू ही आप लोग आप रिटर्न में दिलवा दीजिए और जो समय आप बोलिए उस समय पे हम लोग मानने के लिए तैयार है और उठने के लिए तैयार है। कोई बहस आप लोगों से नहीं करेगा, इसलिए कि जानते हैं सर, हम हाथ जोड़ के आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि आप लोग एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ने के लिए गरीब गुरबा लोग हैं उनका तो तुरंत तोड़ देते हैं, पर ये जो आतंक का अड्डा बना हुआ है उसको तोड़ने में ये लोग इतना समय लगा रहे हैं। प्रशासन चाहे जो कर दे वो उसके हाथ तक छूटे। हमारे हिसाब से लग रहा है कि डर का माहौल है, डर की वजह से वो लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसा ही कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही एक समाज को बेहतर बनाता है, और जैसे ही एक मुद्दे पर हम आपसे बात करने आए हैं और इस मुद्दे से लेकर जो है बोकारो की जनता जो है सड़क पर उतरने को मजबूर हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 4 टीए डिपार्टमेंट के सामने और ये मुद्दा जो है बोकारो का एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, उसके जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बोकारो के देखिए तमाम आम जनता जो है इस वक्त सड़क पे है, भूख हड़ताल पे इस ठंडी के माहौल में। निवृत्तान मेयर जो हैं भोलू पासवान वो भी हैं, अनिल सिंह अगुवाई जो किए थे और जो भी लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए बात करेंगे आप तमाम लोगों से। सबसे पहले देखे प्रशासन के लोग आए हुए, आप लोग नाखुश नजर आ रहे थे, क्या कुछ है बात? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पूरा झारखंड इस हत्या का बारे में जानता है कि जो निर्मम हत्या की गई है और मानवता को शर्मसार की गई है। इस तरह की हत्या कभी नहीं होती है। एक नक्सली भी इस तरह का हत्या नहीं करता है कि किसी का दोनों का आंख निकाल दिया जाता है। उसके कारण बोकारो की आम जनता सड़क पर उतरी है और जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन दोनों का लचर व्यवस्था कहीं ना कहीं कानून को भी शर्मसार कर रहा है कि जनता को आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तानाशाही रवैया जो है इनका कि एक कॉर्पोरेट लेवल को गुंडा बनाने में और उसके पीछे बहुत सारे सफेद पोस्ट लोग भी जो उनको मदद कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये बोकारो शहर है, ये शहर और ये धरती किसी गुंडा को बर्दाश्त नहीं की है और ना वैसे कारपोरेट लीडर को बर्दाश्त की है। ये शहर सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को बर्दाश्त की है जो 8 घंटा इस प्लांट में चिमनी में अपना खून पसीना बहा कर करके अपने घर को संवारते और सजाते हैं। वैसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं और उन्हीं का राज रहेगा, गुंडा राज नहीं रहेगा, मजदूर का ही राज रहेगा। मजदूर का ही राज रहेगा। और लगभग आप बात कर रहे थे आप तमाम लोग, तो सुनने में आया अधिकांश लोग जो बीएसएल एम्प्लॉय यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैक्सिमम बीएसएल एम्प्लॉय हैं और बीएसएल में जो है अभी अतिक्रमण जो है उसको हटाने को लेकर अभियान चल रहा है। देखिए शहर में कई जगह जो है अतिक्रमण टूट रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण पे आप लोग हड़ताल में हैं फिर भी नहीं टूट रहा है। आप इस मामले में कुछ एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि खुलकर सामने आए हैं, आप भी सामने आए, क्या कहेंगे क्यों लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं? देखिए अब क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वैसे लोग जो इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस ठंड में और सभी लोग धरना पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कि इतना कड़ाका का ठंड पड़ रहा है और जिला प्रशासन ने 15 दिन का समय लिया था कि इस अपराधी विनोद खोपड़ी नामक जो अपराधी है इसका कार्यालय मैंने उसको बना के रखा था बीएसएल का अवैध जमीन पे, बीएसएल के जमीन पर है वो, तो उसको तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 15 दिन का समय मांगा था और शहर से सभी लोगों ने आंदोलन में जितने लोग नया मोड़ में थे उन्होंने स्वीकार किया
लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी फेंका फेंकी हो रहा है। बीएसएल जिला प्रशासन पर फेंक रही है, जिला प्रशासन बीएसएल पर फेंक रही है, जिसके कारण कि अभी तक वो कार्यालय नहीं टूटा। और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बोकारो जिला प्रशासन पे कि इतना बोकारो के उपायुक्त के आदेशानुसार लिखित होने के बावजूद भी नहीं टूटा, जिसके बाद फिर मजबूर होकर के सभी लोग यहाँ आज देख रहे हैं कि धरने पे बैठे हुए हैं बीएसएल जो नगर सेवा भवन के पास। और सभी का मांग है कि जो जिला प्रशासन ने कहा था कि उसका कार्यालय टूटना चाहिए तो निश्चित रूप से टूटना चाहिए। कुछ और लोग बात करेंगे। भैया क्या लगता है, अपराधी का मनोबल बढ़ जाएगा नहीं टूटेगा तो? बिल्कुल बढ़ा हुआ है, बढ़ क्या जाएगा, बढ़ा हुआ है। उस शहर में खुलेआम बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर चलता है और काला शीशा चलाकर काफिला लेकर चलता है। क्या ये प्रशासन से छिपा हुआ था? तो उसका तो मनोबल बढ़ा हुआ है। पहला मामला ऐसा है जबकि हम देख रहे हैं कि आम लोग किसी अपराधी के खिलाफ जो है सड़क पर हैं, कह रहे हैं नहीं उसका अवैध अतिक्रमण टूटना चाहिए। अनिल जी क्या लगता है, अवैध अतिक्रमण टूटेगा तो न्याय हो जाएगा? देखिए, इसमें जो अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण है, मैंने ये बात नहीं कहा है, यहाँ के जिले के कप्तान ने कहा है और मीडिया के सामने कहा है कि वो जो उसका सेक्टर 6 का ऑफिस है वो टाउचर सेंटर है। और जब यहाँ की आम जनता उस दिन 16 तारीख को नया मोड़ में बैठी थी तो उनका ये वर्सन था कि कुछ लोग अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं, इसलिए वो रोड जाम किए हुए हैं। तो मैं कप्तान साहब को बोलना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि ये जनता आपकी जो है कि हाईलाइट होने के लिए नहीं बैठी हुई है। आपसे बहुत सारा प्रश्न है जो पूछ रही है कि आपने कहा था कि उस टॉर्चर सेंटर को ध्वस्त किया जाएगा, खुद कहा था कि प्रोसेस चल रहा है, अगर ये लोग नहीं भी मांग करते तो मैं पूरा करता हूँ। तो क्या कारण है कि आज हम लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है और आप टॉर्चर सेंटर नहीं ध्वस्त कर रहा है? एक और बहुत बड़ा प्रश्न है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे संस्था से लोग जुड़े हुए थे जो हमारी बातों को अपराधी तक पहुंचा रहे थे। तो समाज में उन अपराधियों का नाम भी पुलिस कप्तान को बताना पड़ेगा। बोकारो की जनता भयभीत है क्योंकि उस अपराधी से ज्यादा समाज में वो खुले हुए जो लोग हैं, जो बचे हुए हैं, जो अपराधियों का, पुलिस का, कानून की सारी बात को जांच प्रतिक्रिया में बता रहे थे, तो उस अपराधी से बड़े अपराधी हैं, उनका नाम उनको इस बार चिन्हित करके बताना होगा, तभी बोकारो की जनता भय मुक्त वातावरण से रहेगी। कितना दिन हो गया भैया आप लोग बैठा हुआ? कब तक बैठेंगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहेंगे। उसका जब तक हम लोग को सही, चूंकि अब तो जिला के मालिक उपायुक्त होते हैं और उपायुक्त साहब के आदेश अनुसार हम लोग को लिखित में मिला था कि 15 दिन में उसका जो टॉर्चर सेंटर वो टूट जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जब हम लोग फिर जिला डीसी साहब से जब मिलने गए तो वो बोले कि बीएसएल सेल प्रबंधक क्यों नहीं किया। हम उससे पूछते हैं और दबाव देते हैं, और सेल के पास जाते हैं तो वो कहता है कि डीसीएसपी चाहेंगे तो तुरंत तोड़ देंगे। कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है हम लोग को, और जब तक वो नहीं टूटेगा और सही ठोस हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा तब तक ये भूख हड़ताल नहीं टूटेगा। तमाम अतिक्रमण टूट रहे हैं लेकिन एक ही अतिक्रमण नहीं टूट रहा है, क्या लगता है, क्या कारण है? ये बोकारो के जनता के साथ छलावा का काम किया जा रहा है। गरीब गुर्बा लोग हैं उनका तो तुरंत तोड़ देते हैं, और ये जो आतंक का अड्डा बना हुआ है उसको तोड़ने में ये लोग इतना समय लगा रहे हैं। प्रशासन चाहे तो वो उसके हाथ रखते हैं, पर अब जो भी कारण है हमारे हिसाब से लग रहा है कि डर का माहौल है, डर की वजह से वो लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या डर है वो लोग। तो देखिए ये माहौल है इस वक्त टीए डिपार्टमेंट सेक्टर 4 का, जहाँ पर आम लोग जो है एक अपराधी के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहले तो सड़क पर प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें जो है 15 दिन की मोहलत मिलती है, और उसके बाद उस मोहलत में भी अगर वो नहीं टूटता है तो भूख हड़ताल तक मामला पहुंच गया है। लेकिन अब भी वो अवैध निर्माण नहीं टूट रहा है। मामला अवैध निर्माण का नहीं है, मामला है ऐसे अपराधी के मनोबल को बढ़ाने का। क्या इस तरह से जब तमाम अतिक्रमण टूटने के बाद एक अतिक्रमण नहीं टूटे तो ऐसे में अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ेगा? आप लोग क्या सोचते हैं इस तमाम जो विषय यहाँ पर चल रहा है, जो भी घटनाक्रम हुआ, इस पर आप क्या भी विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस मामले में जो कुछ आगे होगी हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।